जो किसी ने सोचा नहीं। काश मेरी माँ इस धरती पे होती तो शायद सब कुछ ठीक होता, सब कुछ, मैं सब कुछ खुल के बोल पाती। कंधा तो मुझे मिलता। तो आज छलक ही गया सावित्री का दर्द अपनी माँ को याद करके, क्योंकि उसके अपनों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, यानी कि मायके फैमिली ने। और उसका रीज़न कौन है? सिर्फ और सिर्फ सावित्री। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक मेरी बातें कड़वी लगती हैं सावित्री को भी, लेकिन मैं जो कहती हूँ, जो दिखता है, उसी पर मैं अपने ओपिनियन देती हूँ और जो ऑडियंस बोलती है उसको लेकर आप लोगों तक अपनी बातें रखती हूँ, है ना। सावित्री का छलका है दर्द कि आज काश माँ जिंदा होती। आज ही के दिन माँ ने दम तोड़ा था। माँ जिंदा होती तो आज मुझे एक सपोर्ट मिलता और एक कंधा मिलता। आखिर में ऐसा क्यों बोला है? सहारा तो सनातन भी देता था, सहारा तो अंजलि भी देती थी, सहारा तो बहनें भी देती थी, क्योंकि घर की सबसे छोटी लड़की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की उम्मीदें टूटी, उन लोगों का विश्वास सावित्री से टूटा, क्योंकि उसका जिम्मेदार सावित्री है। और सावित्री ने ऐसा क्यों किया वो किसी से छुपा नहीं है। सावित्री ने अपने पति गणेश की वजह से किया और अपने ससुराल वालों के लिए किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भी गलत सावित्री ही है। जब इंसान उस घर में सर्वे सर्वा कमाने वाला हो, यानी कि सावित्री, उस घर का जीविकोपार्जन कैसे चलता है? सावित्री के सहारे, सावित्री के चैनल के सहारे, फेसबुक और यूट्यूब के पैसे के सहारे। उस घर में जो भी हुआ, घर गाड़ी जो भी हुआ, वो सावित्री के पैसों से हुआ। और जब सावित्री अपना सब कुछ अपने पति के चरणों में अर्पित करके और उसकी गुलामी करने को तैयार हो, तो वो गुलाम बनाएगा ही। सामने से इंसान आपको प्रस्ताव दे कि मुझे गुलाम बना लो, तो सामने वाला को अवसर मिलेगा तो गुलाम तो बनाएगा ही। जिस घर में कमाने वाली सावित्री हो, उस घर में उसको लॉकर की चाबी तक नहीं दी जाती है। उस घर में क्या रखा है, क्या नहीं, कितने पैसे आते, कितने नहीं, वो नहीं जानती है सावित्री। यहाँ तक कि उसके यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट से कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे नहीं आते हैं, इसको भी सावित्री नहीं जानती है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? सावित्री। उसने गुलामी स्वीकार की है और कहीं ना कहीं ये सनातन को सही नहीं लगा। सनातन ने बहुत प्रयास किया सावित्री को संभालने का। सावित्री का घर बन रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि सनातन ने कितना सपोर्ट किया, शरीर से लेकर पैसे तक से। लेकिन सनातन का दिल कब टूटा? जब सनातन और अंजलि अन्नप्राशन में आए थे सावित्री की बेटी के, और सनातन और अंजलि के साथ उसके परिवार वालों ने छुआछूत किया, भेदभाव किया। उनके आने के बाद और उनके जाने के बाद पूरे घर की शुद्धिकरण करवाई गई। और ये सनातन और अंजलि को सही नहीं लगा, किसी को भी सही नहीं लगेगा कि भाई हम तुम्हारे अब रिश्तेदार हैं। है तो सावित्री उन्हीं की खून तो उसका चेंज नहीं हुआ है। वो भले ही तुम्हारे घर में बहू आकर रह गई हो। और आज भी सावित्री के साथ उसकी सास छुआछूत मनाती है, उसके हाथ से खाना तक नहीं खाती, अलग बनाकर खाती है। चीजें छुपी हुई नहीं है, सब कुछ अपने मुंह से एक्सप्लेन करती है। लेकिन वही एक मीठा जहर देकर सावित्री को लगता है कि दुनिया में सबसे दिमागदार सावित्री है और बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। जो कहती है सब कुछ शेयर करती है कि उसके पति उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज माँ के लिए क्यों छलकाए दर्द कि माँ होती तो आज सब कुछ बदल जाता, आज सब कुछ अलग होता, आज एक सहारा मिलता, सपोर्ट मिलता। तुम तब भी नहीं बदलती। मैं लिख कर देती हूँ कि माँ भी रहती ना तो तुम तब भी नहीं बदलती। तुम ऐसे ही रोती रहती, बिलखती रहती, घुट के जिंदगी जीती रहती, क्योंकि तुमने गुलामी स्वीकार की है गणेश की। वो इंसान इसको मीठे से मीठा जहर देकर इसको पहले मारता है, उसके बाद से इसको प्यार देता है। और जब प्यार पाती है तो गणेश की सारी चीज़ों को भुलाकर सोशल मीडिया पर बखान करने लगती है। अभी दिवाली के बाद से
कुछ ज़्यादा ही तारीफें होने लगी हैं कि पहले जो हुआ, गणेश ने जो भी सावित्री के साथ किया, अभी उसका पति उसको मानने लगा है। क्या इंसान इतना जल्दी बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है? नहीं। जब जब पैसा आने का टाइम आता है, सावित्री के साथ गणेश का व्यवहार बदल जाता है। जब भी यूट्यूब और फेसबुक का पैसा आने वाला होता है ना, इसी तरह से सावित्री को वो मीठा प्यार देता है। उसके बाद से जब पैसा निकल जाता है सावित्री के एटीएम कार्ड से, तो फिर अपनी औकात दिखाना शुरू करता है। ये सावित्री क्यों नहीं देखती है? जहां पैसा एटीएम से खाली हुआ, वहां पे सावित्री के साथ मारपीट स्टार्ट हुआ। अब सब कुछ क्लियर है कि उस घर में शोषण होता है सावित्री का, लेकिन शोषण होने के बावजूद सावित्री को अभी भी आंख नहीं खुला है। तो क्यों वो मायके वाले तुम्हारा साथ दे? जिस मायके वालों के साथ तुम्हारे परिवार वाले छुआछूत मनाएं, तुम खुद उनके साथ देकर घर के सारे चीज़ों को धो और उसके बाद से सफाई करो कि हम लोग हर हफ्ते अपने घर की सफाई करते हैं। किधर से सफाई दिखता है? उसके बाद से कभी दिखा है सफाई इनका हर हफ्ते? मैले कुचैले कपड़े पहनकर उसके बाद से एक अंडरगारमेंट्स तक नहीं पहनती हो, शादी के पहले भी नहीं पहनती थी, और उसके बाद सवाल जब खड़ा हुआ तो ये बोल दिया कि डॉक्टर ने हल्का होने के लिए बोला है। तुम शादी के पहले कौन सा डॉक्टर तुमको हल्का होने के लिए बोला था? इस बात का जवाब दोगी तुम? शर्म आती है तुम जैसी औरत पे? तुम अपने आप को महान पढ़ी लिखी शिक्षित महिला समझती हो। तो आज देखो, भाई और भाभी किसी के नहीं होते, लेकिन उस भाई भाभी ने जितना अपने बहनों के लिए किया और कर रहा है, शायद ही कोई भाई कर सकता है। क्योंकि अभी भी बड़ी बहन के लिए एक ऑटो निकाल कर दिया है कि उसका जीवन चलेगा उस ऑटो से। उनके हस्बैंड चलाएंगे, उनका लड़का चलेगा, रोज डेली का कुछ ना कुछ घर खर्च के लिए निकलेगा। तो वो एक भाई बाप का भी एक जो फर्ज है वो पूरा कर रहा है। अभी भी वो चाहता तो सब कुछ अपने लिए करता, लेकिन वो बहनों के लिए भी कर रहा है। करता लेकिन कर रहा है अभी तक। और वो भाई के साथ तुम ऐसा करोगी तो वो भाई तुम्हारा कब तक साथ देगा? उसको तकलीफ तो होगी ना। और यहाँ तक कि अंजलि का मैं बात करूं कि अंजलि ने भी अपनी नंदों का भरपूर सहायता किया है। अंजलि चाहती तो सनातन का हाथ रोक सकती थी, सनातन को रोक सकती थी कि मत करो अपनी बहनों के लिए, लेकिन अंजलि भी साथ देती है सनातन का, ये हमें दिखता है। चलो सनातन अंजलि को छोड़ो, वो बाप तो तुमको साथ देता ना, तुम्हारा साथ देता। बाप को तो देना चाहिए तुम्हारा साथ, क्यों नहीं देता है? तुम्हारे इसी व्यवहार से। वो बहनें क्यों नहीं साथ देती हैं? तुम्हारे इसी व्यवहार से, क्योंकि तुम बड़े घर में शादी करके गई हो ना। अरे धिक्कार है ऐसी फैमिली पे, धिक्कार है। मैं तो कहती हूँ कि जो रोज डेली पूजा पाठ करने का ढोंग करती है और उस ऑफ कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही दिखती है। घर में अपने ही बेटी बहू के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में शोषण करती है। उस घर में नौकरानी से भी बद से बदतर जिंदगी है सावित्री की, ये बात आप लोग जान लीजिए। नौकरानी के जैसा भी बद से बदतर है। घर का काम भी करती है, कमाती भी है उस घर में, और उसकी कोई औकात नहीं है। नौकरानी की औकात है उस घर में, इसकी रानी की औकात होनी चाहिए। तो ये किसका देन है? सिर्फ सावित्री का, क्योंकि उसने गुलामी स्वीकार की है। चाहती तो एक अकड़ में गणेश की हेकड़ी बंद कर सकती थी। खुद अपने आप को दोषी करार देती है बार बार। आपने देखा होगा कि बार बार ये अपने आप को दोषी करार देती है कि मैं ही हूं दोषी, मेरी ही वजह से घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, मैंने ही माँ बेटे को अलग किया है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से ये हुआ है। तो ये बार बार मेरी वजह से कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप ससुराल वालों को अच्छा दिखाने के लिए, ये मेरे के चक्कर में कहीं ऐसा हो जाए ना कि तुम ही उस घर में लुप्त हो जाओ। कमाओ तो तुम सही, लेकिन तुम रानी ना नौकरानी हो। नौकरानी काम करके उसको पेमेंट मिलता है, और तुम नौकरानी करके तुम पेमेंट भी उन लोगों को देती हो, नौकरानी वाला काम करके, है ना। तो ये है असली इनकी सच्चाई। और ये सोशल मीडिया पर रोती गाती हैं, दिखाती हैं, उसके बाद से जब इन पे वीडियो बनता है तो इनको चिढ़ आती है। दिखाया मत करो, नाटक मत किया करो, ये सब
किसके लिए दिखाती हो? या तो तुम ऑडियंस को उल्लू बना रही हो जानबूझकर। जब व्यूज कम आ जाते हैं तो तुम रोना ढूंढना लेकर बैठ जाती हो कि तुम्हारे पति ऐसे, तुम्हारे पति वैसे, ये है वो है, तुम्हारा पति बहुत मानता है, पहले जो हुआ सो हुआ। तुम्हारा पति ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारे मायके वालों को देखकर जलता है, और जलता है इसीलिए तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारा पति रिश्ता तोड़वा दिया है। यूं कह लें कि ना के बराबर है। मायके वालों से रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वो अछूत है। इनका मानना है, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो अछूत हैं और ये उच्च कुल के हैं। अरे मानसिकता इतनी तुम्हारी नीच है कि तुम उच्च कुल में भी रहोगे ना तो तुम नीच ही कहलाओगे। पूजा पाठ करते हो, भभूत लगाते हो और दिल में काला है तो इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। जितने तुम दिखाते हो ना पूजा पाठ करने का, ढोंग करते हो, जो लोग ज्यादा ढोंग करते हैं ना पूजा पाठ करने का, बार बार मंदिर जाते हैं, दिल में काला उसके उतना ही रहता है। दिल शुद्ध हो और ऊपर से भले ही इंसान काला हो चलेगा। ये सालों साल खाते हैं लंगर का खाना, कहीं चल जाता है भोज तो वहां पर जाकर ये खाना खा लेते हैं, कहीं निमंत्रण रहता है तो वहां पर खाना खा लेते हैं। और एक दिन अगर ये किसी को खिला दिए तो उसको जिंदगी भर गुणगान करते हैं कि आज मैंने पैसा देकर यहाँ पर भोज करवाया, आज मैंने पैसा देकर भोज करवाया। धिक्कार है, धिक्कार है तुम लोगों पे। जितना तुम लोगों की निंदा की जाए उतना कम है। सोशल मीडिया पर एक मतलब तुम लोगों के नाम पे लोग कलंक नाम देते हैं, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी बात से मेरी बुरा नहीं लगा होगा। अपने ओपिनियन जरूर देना, आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड।